हेलो दोस्तों, देखिए ये बात तो सच है कि एक माँ एक बेटे के लिए बहुत महत्व रखती है और माँ की महिमा तो बहुत है भी और बहुत उसका गुणगान भी किया गया है। लेकिन एक चीज़ और है, उसके बीच में एक आता है पिता। कहते हैं ना कि ज़िंदगी की गाड़ी हो या समाज की गाड़ी हो या कहीं की भी गाड़ी हो, दो पहियों पे ही चलेगी और दोनों पहियों के बीच में सामंजस्यता होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। इनके बिना नहीं चल सकती है। तो समाज में, परिवार में अगर माँ का महत्व है तो बाप का भी उतना ही महत्व है। हाँ, ये बात दीगर है कि बाप के ऊपर लोगों ने बहुत कम कहा है और ऐसा कहा जाता है कि बाप हर हमेशा जो है खूंखार ही होते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो उनके कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ परेशानियां होती हैं उनकी। वो मर्द होने के कारण रो नहीं सकते, आंखों में आंसू नहीं ला सकते, ये वो अपनी बुज़दिली समझते हैं। लेकिन वो अंदर से कितना परेशान रहते हैं, कितना सोचते हैं, ये आप शायद मैं समझता हूँ कि लोग जब पिता बन जाते होंगे पुत्र, तो उनके समझ में आता होगा कि मेरे पिता का महत्व क्या था मेरी ज़िंदगी में। मैं ये नहीं कहता कि बच्चे बात नहीं मानते हैं या बच्चे बात मानना नहीं चाहते हैं या बच्चे उद्दंड ज़्यादा हो गए हैं आज के। नहीं, आज के बच्चे उद्दंड नहीं हुए हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, कंप्यूटर में महारत है, इलेक्ट्रॉनिक्स में महारत है, उन्हें वो चीज़ें जानते हैं, वो परसेंटेज भी अच्छी आ रही है, 98%, 99% भी बच्चे ला रहे हैं। हमसे ज़्यादा पढ़ लिख रहे हैं, हमसे ज़्यादा गूगल का ज्ञान है, सब चीज़ों का ज्ञान है। लेकिन इसके बावजूद भी असली जो प्रॉब्लम चालू होती है वो होती है 14-15 साल की एज के बाद, जब बच्चे जो है गलत संगति में पढ़ना चालू होते हैं। तो उस समय जो है पिता समझाने की कोशिश करता है, समझाता भी है, लेकिन आज के माहौल में ऐसा हो गया है कि बच्चों को मारता नहीं है और समझाने से पीढ़ियां समझती नहीं है। तो एक माँ बाप का महत्व क्या होता है ज़िंदगी में, कितनी बेबसियां होती हैं उसकी ज़िंदगी में, वो मैं आपको एक कविता के माध्यम से बताऊंगा। और सबसे पहले बताऊंगा मैं उन लोगों के लिए कि जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके पिताजी इस दुनिया में नहीं है, बच्चों के लिए। वो बच्चे के लिए बाप क्या होता है वो सबसे पहले कविता के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको। तो बाप रोटी है, कपड़ा है, मकान है। बाप नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता है, पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने अपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। एक गलत कदम उठा रहा और जब पिता क्या होता है, जो बिना आंसू बिना आवाज़ के रोता है वो बाप होता है। जो बिना आंसू बिना आवाज़ के रोता है वो बाप होता है। जो बच्चों की किस्मत के छेद को बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। घर में सबके लिए नए जूते आते हैं, जिसके लिए बाप के तलवे घिस जाते हैं। जो अपनी आंखों में अपनों की तरक्की के सपने संजोता है वो बाप होता है। और सुनिए बाप क्या होता है। सच है कि माँ रखती है कोख में 9 महीने, पर दिमाग में जो 9 महीने ढोता है वो बाप होता है। दिमाग में उसके क्या चल रहा होता है, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, आगे आने वाले बच्चे के लिए उसके दिमाग में चल रहा होता है। बाप करता है, कहता नहीं। बाप करता है, कहता नहीं। जब तक वो समझ में आता है
ये चीज़ें तब समझ में नहीं आती जब बाप होता है। समझ में कब आती हैं? जब आप खुद बाप होते हो और आपका बाप आपके साथ नहीं होता। बाप करता है, कहता नहीं। जब तक वो समझ में आता है तब तक वो पास रहता नहीं। ये है बाप। और जो बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा, बच्चों, उस रास्ते पे जाना बहुत आसान है, लेकिन वहाँ से निकलना बड़ा कठिन है। किसी चीज़ का एडिक्शन हो, लैपटॉप का एडिक्शन हो। आज के बच्चे लैपटॉप पर काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। नहीं, मैं इसे सही नहीं मानता हूँ। इन्फॉर्मेशन लीजिए कंप्यूटर से, लैपटॉप चलाइए 1 घंटा 1.5 घंटा, उसके बाद आप ने अगर किताब से नहीं पढ़ा, किताब को रेफर नहीं किया और उसके नोट्स नहीं बनाए, लिखा नहीं, तो आपका सब कुछ बेकार। कुछ बच्चे जो है मोबाइल गेम्स खेलने के आदी हो जाते हैं। 99% में देख रहा हूँ छोटे बच्चे के हाथ में भी। कल मैं जा रहा था सड़क पे, मुझे बड़ी हंसी आई। एक महिला बैठी हुई थी, एज होगी करीब उसकी 30-31 साल। एक छोटा बच्चा था, करीब पैदल भी नहीं चलता होगा, छोटे ही बच्चा था, मोबाइल लिए हुए बस देख रहा था कुछ। माँ अपनी बातों में व्यस्त थी। तो क्या माहौल है ये बच्चों को। तो जो बच्चे बिगड़ जाते हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा, एक शेर कहूँगा कि एक कदम गलत उठा था राहे शौक में, और वो मंजिल तमाम उम्र मुझको ढूंढती रही। यही कहना पड़ेगा फिर आपको, और कुछ नहीं। और मैं ये भी बता दूं बच्चों आप लोगों को कि ये जो चीज़ है, जो समाज है, इसी समाज में रह के आपको ऊपर बढ़ना है। इन्हीं माँ बाप के बातों को मान के आपको ऊपर बढ़ना है। आपको कसबकस हो सकती है, परेशानी हो सकती है, लेकिन कहते हैं ना कि बहुत कसमकस है किश्तियों में जनाब। रहना भी समुंदर में है और लड़ना भी समुंदर से। तो ये सारी चीज़ें को देखते हुए बच्चों से भी निवेदन है कि वो अपने पिता को समझें, उसे सम्मान दें, उसकी बातों को माने, क्योंकि लर्निंग उसकी आपसे ज़्यादा है। वो एजुकेट है या नहीं है, एजुकेशन उसकी कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है आपसे, लेकिन लर्निंग तो आपसे ज़्यादा है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि पिता ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने को हराकर अपनी जीत समझता है। बच्चे अगर उसके जीत जाते हैं तो मुझे आशा है कि आप मेरी बातों पे गौर करेंगे। आज के बच्चे, आज की पीढ़ी, आज के युवा सारे लोग करेंगे, और उचित रिस्पेक्ट दीजिए अपने पिताजी को, माँ बाप को। ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।